हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, पहले इसको समझेंगे डिटेल में कि क्यों डिफरेंट है ये दो चीज। एंड मैं एक चीज बता दूं, इस पे आप बहुत अच्छे से स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है। तो चांसेस बनते हैं इसके क्वेश्चंस आने के, चाहे 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए, लेकिन इसके क्वेश्चंस आने के 90% चांसेस हैं कि ये आएगा। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी टफ कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसको अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो ये बहुत परेशान कर जाएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। अब चलिए एक बार समझते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, नेशनल इनकम को मैंने कंप्लीटली पढ़ाया है, ठीक है, किसके डिटेल में, यानी एक सिंगल वीडियो में भी पूरा नेशनल इनकम को पढ़ाया है। अलग अलग वैल्यू एडिशन मेथड को, इनकम मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड को भी पढ़ाया है। ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से आप वीडियो रेफर कर सकते हो। डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। इसको स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी को एक और नाम से बुलाया जाता है, पहले उसको समझ लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं नॉमिनल को, किसको बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी को। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं रियल को। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज कांस्टेंट रेट पे है तो वो रियल कहलाता है, जब वो करंट रेट पे है तो नॉमिनल कहलाता है। अब इस बात को मैं जस्टिफाई करूंगा, फिर आगे मैं आऊंगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। देखिए, दो था हमारे पास, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यही था। समझते हैं एक बार, ठीक है। मैं कुछ केसेस लेता हूं, डिटेल में समझना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होता है ना, जीडीपी बेसिकली होता क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं। जीडीपी क्या होता है ना, यहां पे जो हम निकाल रहे हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। रियल जीडीपी भी यही होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सर फिर डिफरेंट कैसे है? यहां पे प्राइस के ऊपर एक स्टार मार्क लगा होता है, ठीक है। अब ये स्टार मार्क क्या है मैं समझाता हूं। एक स्टोरी को समझिए। एक इकोनॉमी में देखो जीडीपी कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान लेते हैं एक इकोनॉमी में राइस प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। राइस 1000 kg प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये था क्वांटिटी, ये क्या है? क्वांटिटी ही है ना। प्राइस क्या है इसमें? मान लेते हैं प्राइस था 10 रुपए, ठीक है। पहले मैं नॉमिनल को समझा रहा हूं तो ध्यान से समझना। प्राइस था 10 रुपए। ये है 2010 की बात। 2012 में क्या हुआ, अगेन 1000 kg ही प्रोड्यूस किया गया और इस बारी प्राइस था 20 रुपीज। तो आप देखो जीडीपी जो निकला वो क्या निकला, जीडीपी यहां पे क्या निकला, यहां पे देखो 10,000 जीडीपी आ रहा था। 2010 में कंट्री की जीडीपी राइस में कितनी थी? 10,000 था। अब अगले 2012 में 2 साल में कितना हो गया? 20,000। यानी जब 2010 में आपने मेरे से पूछा कि राइस का जीडीपी क्या है सर, तो मैंने बताया 10,000 है। जब आपने 2012 में पूछा तो आपने बोला, मैंने बोला 20,000 है। यानी क्या हुआ आपके दिमाग में बना, अरे वाह जीडीपी डबल हो गया, जीडीपी डबल हो गया, यही हुआ ना, 10,000 से 20,000 हुआ। बट समझिए जीडीपी मतलब क्या होता है? वेलफेयर। क्या हमारे क्वांटिटी में कोई चेंज आया है? पहले भी 1000 प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी भी 1000 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस प्राइस बढ़ गया है जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, सिर्फ प्राइस में चेंज आया जिसकी वजह से आपका जीडीपी इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। ये केस समझ में आ रहा है? यानी जीडीपी कैन चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैन चेंज ड्यू टू ओनली इंक्रीज इन प्राइस। सिर्फ प्राइस में चेंज होने से भी जीडीपी बढ़ सकता है, असल में क्वांटिटी सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ और जीडीपी बढ़ गया। चलिए एक और केस लेते हैं इसी के अंदर। मान लेते हैं क्वांटिटी है, ये प्राइस है 2010, सेम चीजें लेते हैं 2012, ठीक है। राइस ही ले लेते हैं। राइस कितना था? पहले हो रहा था 1000 kg, ठीक है, और तब था प्राइस 10 रुपए, ठीक है, रेट था 10 रुपए। अभी 2012 में भी रेट 10 ही रुपए था, क्वांटिटी 2000 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ सर, पहले 10,000 था 2010 में और 2020 में कितना हो गया, 2012 में कितना हो गया? 20,000। तो इस बारी क्या हुआ सर, प्राइस सेम था, क्वांटिटी में चेंज होने से हो गया। यानी हम नॉमिनल में कह सकते हैं कि प्राइस में चेंज होगा तब भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है, क्वांटिटी में चेंज होगा तब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर सकता है। यानी नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस
और ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, दोनों ही रीजन से जीडीपी बढ़ सकता है। ठीक है, इसी के लिए इसको देखिए, इसको करंट रेट भी बोलते हैं, करंट रेट जीडीपी। अभी देखा था हमने, करंट रेट क्यों बोलते हैं? जो उस समय रेट चल रहा होगा वो उसी से मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी उसी से मल्टीप्लाई होगा जो उस समय रेट चल रहा हो। 2010 में रेट चला था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ। 2012 में 20 चल रहा था तो 20 से मल्टीप्लाई हुआ, इसी के लिए इसको करंट रेट बोलते हैं। जबकि अगर हम आ जाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट रेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या था 2010 में, ठीक है 2010 में राइस जो है वो प्रोड्यूस हुआ था 1000। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्राइस था मान लेते हैं 10 रुपए। ठीक है, अगर अगले साल 2012 में अगर राइस 2000 मान लेते हैं 10,000 ही प्रोड्यूस होता है केजी, 1000 केजी ही प्रोड्यूस होता है, तो हमें तो 2012 का प्राइस लेना चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। लेकिन नहीं, रियल जीडीपी हमें बोलता है आप जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हो ना वहीं का प्राइस लोगे। अगर मैं 2010 से कंपेयर कर रहा हूं अपने आप को, तो मैं 2010 का ही प्राइस लूंगा। तो यानी कि जीडीपी में कोई चेंज आया ही नहीं, खुश होने की कोई बात ही नहीं है, जीडीपी बढ़ा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे क्या हो रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था तो भी जीडीपी बढ़ जा रहा था। असल में क्वांटिटी बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा सर, क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं, सिर्फ प्राइस में चेंज हुआ तो बढ़ गया। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है कि जब तक क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका बढ़ ही नहीं सकता है जीडीपी। जैसे 2015 ले लेते हैं, 2015 हमारा बेस ईयर अभी यही है, बेस ईयर 2010 है। इसमें मानते हैं 2000 हो गया प्रोड्यूस, 2000 केजी। अभी भी प्राइस कहां का आएगा? 2015 का आएगा? नहीं, कंपैरिजन ईयर कौन है? 2010, तो 2010 का ही प्राइस आएगा। तो ये नहीं कितना हो गया? 20,000। अब आप बोलोगे कि हाँ सर जीडीपी बढ़ गया। इसी के लिए रियल जीडीपी ज्यादा रिलायबल होता है कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि असल में क्वांटिटी बढ़ती है तभी जीडीपी इंक्रीज करता है। जबकि नॉमिनल में क्या होता है, हो सकता है कि क्वांटिटी नहीं भी बढ़ी है। ठीक है, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट क्या होती है, जब अपने भाषण दे रही थी कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया, तो रियल जीडीपी की बात नहीं करती, वो नॉमिनल की बात करती है। क्या हुआ? तो आप बोल भी सकते हो ना, हो सकता है ना भैया क्वांटिटी वही, पहले भी 10 किलो दूध प्रोड्यूस हो रहा था, आज भी 10 किलो दूध प्रोड्यूस हो रहा है, आपने महंगाई बढ़ा दी जिस वजह से जीडीपी बढ़ गया है। तो हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपने भाषण में ना नॉमिनल जीडीपी को यूज करती है ताकि जीडीपी बढ़ा हुआ दिखे कंट्री का, लोगों को लगे अरे वाह जीडीपी बढ़ा हुआ है, चलो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, इनको वोट देंगे हम। लेकिन असल बात क्या है, तो हमने यहां से क्या देखा कि नॉमिनल जीडीपी को हम करंट रेट भी बोलते हैं, करंट रेट जीडीपी। रियल जीडीपी को कांस्टेंट रेट भी बोलते हैं। करंट रेट इसीलिए बोलते हैं क्यों? क्योंकि उस समय जो रेट चल रहा होगा वो उसी से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्लियर कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इसका क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। जबकि रियल जीडीपी में प्राइस पे एक स्टार होता है। ये स्टार क्या है? ये स्टार ये है कि प्राइस चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने बुक पे, देखिए समझिए क्या कहा गया है। एक बार यहां डिफरेंशिएशन में देख लेते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस किसको बोलते हैं? करंट प्राइस बोलते हैं नॉमिनल को। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस किसको बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस किसको बोलते हैं? रियल को। ठीक है, इट इज द मार्केट वैल्यू, ये वो मार्केट वैल्यू है ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये तो जीडीपी का डेफिनेशन दे दिया। एज पर द करंट ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर प्राइस पे किया, ये पूरा जीडीपी का डेफिनेशन दिया है और लास्ट में एज पर करंट ईयर प्राइस लगा दिया। यहां भी वही सेम किया होगा, सभी चीजें जीडीपी का डेफिनेशन दिया। जीडीपी का डेफिनेशन होता क्या है? मैंने समझाया है नेशनल इनकम के टूल्स में। क्या होता है? The value of final goods produced within the domestic value and services produced within the domestic territory of the country is known as GDP। यानी एक साल में एक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनका अगर हम वैल्यूएशन कर लेंगे तो वही जीडीपी कहलाता है। तो इन्होंने इतनी ही बात लिखी, इस पे लिख दिया एज करंट ईयर, यहां पे लिख दिया एज बेस ईयर, बस और कुछ किया नहीं है। ठीक है, नॉमिनल में क्या होता है? इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज, ये बढ़ सकता है जब सिर्फ प्राइस लेवल ही राइज करे, इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी कांस्टेंट है, प्राइस के चेंज होने से भी जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, इतनी बात बोला गया। लेकिन इसमें तो हमें पता है ना सर, प्राइस के चेंज होने से कुछ हो ही नहीं सकता, यहां क्वांटिटी ही बढ़ना चाहिए। तो यहां लिखा इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
इंक्रीज इन द इकोनॉमी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तभी होगा, क्योंकि प्राइस के ऊपर तो बार लगा होता है, यानी स्टार लगा होता है, ठीक है। इट नोन एज नॉमिनल जीडीपी, ऑब्वियस सी बात है, करंट को हम नॉमिनल कहते हैं, रियल किसको कहते हैं, कांस्टेंट को कहते हैं। इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ द वेलफेयर, ये अच्छा मेजर नहीं होता है, ठीक है। इसी के लिए मैंने बोला सरकार इसको यूज करती है, क्योंकि ये अच्छा मेजर नहीं है। सरकार ने, आप सोचो ना, पहले भी 10 लीटर दूध हो रहा था, आज भी 10 लीटर दूध हो रहा है, तो जीडीपी तो नहीं बढ़नी चाहिए ना, लेकिन सरकार क्या करती है, प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए कर देती है और बोलती है देखो देखिए कैसे मैंने इसको कितना बढ़ा दिया, इसको 10 गुना बढ़ा दिया, हमने जीडीपी को 10 गुना बढ़ा दिया है। बट असल में बढ़ा है क्या, नहीं बढ़ा है ना, क्वांटिटी पहले भी उतनी प्रोड्यूस हुई थी, लोग भूखमरी से पहले भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, बस आपने प्राइस और बढ़ा दिया और लोग भूखमरी से मरने लग गए, ठीक है। तो इसी के लिए इसको अच्छा मेजर नहीं माना जाता है, जबकि रियल जीडीपी को अच्छा मेजर माना जाता है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आप यहां से भी पढ़ सकते हो, यहां पे बहुत डिटेल्स में दिया गया है, ये भी वही एग्जाम्पल है, आप चाहो तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं। यहां पे जैसे देखिए क्वांटिटी 2011-12 में क्या है, क्वांटिटी 20 टन थी, प्राइस 100 पर टन था, ठीक है। अच्छा, तीन ऑब्जेक्ट का लिया गया है, व्हीट, क्लोथ एंड शुगर। ये किसका लिया गया है, ये लिया गया है नॉमिनल का, ठीक है। इसमें देखिए क्या था, व्हीट जो है 20 टन था, पहले भी क्वांटिटी, अभी भी 20 टन है। प्राइस यहाँ पे 100 टन था, हो सकता है ना क्वांटिटी बढ़ी हो प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस भी चेंज हो गया। मीटर, 100 मीटर कपड़े पहले प्रोड्यूस हो रहे थे, आज भी 100 मीटर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले 5 रुपए पर मीटर प्राइस था, फिर 20 रुपए पर मीटर हो गया, यानी क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, प्राइस भी चेंज हो सकता है। क्वांटिटी में चेंज ना हो, क्वांटिटी जैसे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ ना, सिर्फ प्राइस चेंज हुआ, यहाँ 100 था, यहाँ 1000 हो गया। यहाँ भी क्वांटिटी, यहाँ प्राइस 5 रुपए था, यहाँ पे 20 रुपए हो गया, तो जीडीपी बढ़ गया ना। जीडीपी देखिए 2000 से 20,000 हो गया, जीडीपी तो बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या असल में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, नहीं सर, पहले भी 20 टन था, आज भी 20 टन है। क्लोथ पहले भी 100 मीटर प्रोड्यूस हो रहा था, आज भी 100 मीटर प्रोड्यूस हो रहा है, बस प्राइस जो है 4 गुना बढ़ गया है, तो आपका जीडीपी 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चीजें समझना है नॉमिनल में। रियल में क्या होता है, क्वांटिटी बढ़, देखो प्राइस यहाँ यहाँ यहाँ, प्राइस यहाँ यहाँ यहाँ, प्राइस हमेशा सेम रहता है, क्यों, क्योंकि हम किसी बेस ईयर, किसी ईयर से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अगर मैं 2010 से कंपैरिजन कर रहा हूं, जैसे मोदी साहब बोलेंगे 2014 में जब हम इलेक्शन जीते थे पहली बारी, उस समय से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम 2014 में जो प्राइस चल रहा था ना, उसकी प्राइस से कंपैरिजन करेंगे, तो हमें पता चलेगा क्वांटिटी बढ़ा। यहां देखो क्वांटिटी बढ़ा है, क्वांटिटी 100 से 200 हो गया, 5 से 10 हो गया, क्वांटिटी बढ़ेगा तभी आपका जीडीपी बढ़ेगा। यहाँ 5000 जीडीपी था, यहाँ 9000 जीडीपी हो गया, यानी ये असल मायने में इकोनॉमी ग्रोथ किया है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, ये क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हो ना आप, मैं समझाता हूं, ठीक है। ये देखो सेकंड पेज ले लेते हैं। क्या होता है ना, आप ऐसे करना एग्जामिनेशन में, NRI, ठीक है, नॉमिनल, NRI लिख लिया, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ठीक है। ये करना होता है, आपने क्या लिखा, NRI, फुलफिल करते जाइए, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि रियल जीडीपी निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना होता है, रियल को इधर रख लो, इन टोटल को इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, ये इस तरफ जाएगा तो पलट हो जाएगा ना, ये ऐसे है तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अपॉन में प्राइस इंडेक्स इंटू 100 इज इक्वल टू रियल। तो एक ही याद करो ये वाला, और इससे सारे फॉर्मूले बनेंगे। रियल पूछेगा तो इधर रख देना, ठीक है, इसको उधर ले जाना, उधर जाके पलट जाएगा। नॉमिनल पूछेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज पूछा जाता है, ध्यान देना, ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पहले तो आपको ये फॉर्मूला होपफुली क्लियर हो गया होगा, एक ही याद कीजिए NRI वाला, बाकी कुछ भी पूछेगा मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है। सिंपल NRI, प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, प्राइस इंडेक्स के पास 100 लगाना है, ठीक है, इनटू रियल इज इक्वल टू नॉमिनल इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा कभी कभी पूछ देता है जीडीपी डेफलेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर बस प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है, ध्यान रखना। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है और कुछ नहीं है। तो यानी प्राइस इंडेक्स को इधर रहने दो और बाकी सबको इधर ले जाओ। जैसे क्या हो जाएगा? नॉमिनल, देखो प्राइस इंडेक्स यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल इधर रहेगा, रियल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा यहाँ पे, तो अपॉन में रियल जीडीपी, जीडीपी देखो यहाँ 100 नीचे है तो 100 ऊपर चला जाएगा इनटू 100। तो ये बस एक फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे ना ये इसको एनआरआई वाला, तो इससे सारे चीज बन जाएगा। चाहे आपसे जीडीपी डिफ्लेटर पूछे तो यानी वो प्राइस इंडेक्स पूछ रहा है, वो आपसे नॉमिनल पूछे, रियल पूछे, सभी चीजें निकल जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दिया है नॉमिनल जीडीपी, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। अब आपको पता है नॉमिनल निकालना है तो आप क्या करोगे? एनआरआई प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100 रियल इंटू नॉमिनल, ठीक है, ये लिख दिया। नॉमिनल निकालना है, रियल कितना दे रखा है? 240, रियल कितना दे रखा है? 240, रियल की जगह पर मैंने लिख दिया 240 इंटू प्राइस इंडेक्स कितना है? 120, प्राइस इंडेक्स 120 अपॉन में 100, यही आ गया नॉमिनल। इसको काट दो, ये कट गया, 240 और 22 जा 288, देखो यही है, ठीक है। तो बस इतना ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं और क्यों गंवाना है ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो आप, जैसे यही देख लो, जीडीपी डेफ्लेटर अभी बताया था। जीडीपी डेफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी एट करंट अपॉन कांस्टेंट, यानी कि नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। अब जैसे आपको रियल जीडीपी दे दिया 600, नॉमिनल जीडीपी दे दिया 660, ठीक है। तो आपको पता है ना नॉमिनल कितना है? नॉमिनल 660 है, अपॉन में 600 इंटू 100, यही तो होता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को ही तो बोलते हैं जीडीपी डेफ्लेटर, ठीक है। चलो इसको 0 0 0 0 काट दिया, यहाँ से 6 से कटेंगे 11 0 यानी 110, ये आ गया हमारा जीडीपी डेफ्लेटर यानी कि प्राइस इंडेक्स। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं और इसके बुक के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए भी गए हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, हमने पूरा कंसेप्ट किया रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का। इसमें भी वही चीजें समझाया गया है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा शीट लेके समझाया। ऐसा कुछ टिपिकल चीजें नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है कोई चीज तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। बट एग्जाम में इसको जरूर करके जाना ताकि आपका कुछ मार्क्स सिक्योर रहे। मुझे 90% चांस लगता है कि ये टॉपिक आएगा। ये टॉपिक और इसके अगला टॉपिक जो अगला वीडियो आने वाला है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो बुक के अंदर की टॉपिक्स हैं, जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है। इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर यहाँ भी प्राइस इंटू क्वांटिटी है, वहां भी प्राइस इंटू क्वांटिटी, डिफरेंट क्या है? तो अभी मैंने समझाया ना डिफरेंट कैसे। चलिए, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ बस, तक्षशिला एजुकेशन आपके लिए होम ट्यूशंस ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कि होम ट्यूशंस हमारे वेल सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं, ठीक है। हमारे वेल सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं, 8+ ईयर के एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है। ये आपको होम ट्यूशन ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होते हैं। बैचेस यानी कोचिंग में बैच करना चाहते हो तो ये भी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप इस नंबर पे, यानी आपको कुछ भी डाउट हो तो आपके पास एक नंबर है 9818781682, आप इस पे करके हमारे बैच को एनरोल भी कर सकते हो। बाकी फ्री एक्सेस के लिए आपके पास यूट्यूब है, पढ़िए अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए, वो मोटिव है, ठीक है। आप यहाँ भी पढ़ोगे तो हम बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, CU CT सब चीज़ का प्रिपरेशन करवाते चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर्स करवाते हैं, CU CT का साथ में करवाते हैं, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन आने हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन एंड डू वेल। पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए।